जहां एक और हमारा देश एशियाई खेलों में धमाल मचाने के बाद आगामी पेरिस ओलंपिक्स के लिए पूरी तरह तैयार है, तो इसी बात पे एक छोटी सी क्विज भी करते हैं। कौन सा राज्य ओलंपिक में भारत को गौरवान्वित करने के लिए प्रसिद्ध है? आपके मन में पंजाब, केरल, हरियाणा या पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र अवश्य आए होंगे जो खेलों में भारत को गौरवान्वित करते आए हैं। ठीक है, आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली हॉटस्पॉट आपको अभी भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। वे भारत के पारंपरिक खेल गढ़ों में नहीं है, परंतु ऐसे क्षेत्र है जिनका नाम सुनते ही आपको काफी आश्चर्य होगा। यह है उत्तर प्रदेश और गुजरात, जो अपनी शैली में बिना ढिंढोरा पीटे भारत के खेल इतिहास में क्रांति लाने को प्रयासरत है। तो सभी को हमारा नमस्कार, और आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात अप्रत्याशित खेल महाशक्तियों के रूप में क्यों उभर रहे हैं। हम उल्लेखनीय एथलीटों की कथाओं, जमीनी स्तर की पहल और अटूट सामुदायिक समर्थन पर चर्चा करेंगे, जिसने इन राज्यों को भारतीय खेलों में आगे बढ़ाया है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप उत्तर प्रदेश और गुजरात के खेल महाशक्तियों के रूप में उभरने के विचार से बहुत प्रभावित नहीं होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा हूं मैं। परंतु कभी कभी जो दिखता है आवश्यक नहीं कि वही हो। पिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों में काफी विकास हुआ है, विशेषकर खेल के क्षेत्र में, जो उन्हें उत्कृष्टता के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए गुजरात को लेते हैं। 2016 से राज्य सरकार अपने खेल परिदृश्य को फिर से जीवंत करने के लिए अथक प्रयास कर रही है और परिणाम सभी के सामने है। क्रिकेट सनसनी जसप्रीत बुमराह मुंबई के चर्चित क्लबों या पंजाब या तमिलनाडु जैसे पावर हाउस क्षेत्रों से नहीं उभरे। वे गुजरात के एक साधारण परिवार से आते हैं, जो राज्य की अप्रयुक्त क्षमता का प्रमाण है। अब क्या हमें आपको यह बताने की आवश्यकता है कि घरेलू क्रिकेट की कुछ सबसे मजबूत क्रिकेट टीम कहां से आती है? यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो इसे देखें। जिस देश में सक्षम एथलीट यानी एबल बॉडीड एथलीट्स टेबल टेनिस में दूसरे या तीसरे दौर में ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में आगे बढ़ने में हांफते हैं, वहां गुजरात ने इतिहास रच दिया जब पैरा एथलीट भविना हसमुख पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में महिला टेबल टेनिस स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। उनका गृहनगर मेहसाणा जिला, गुजरात। इसके अतिरिक्त गुजरात समझता है कि उचित बुनियादी ढांचा किसी भी एथलीट की सफलता की रीढ़ है। अहमदाबाद के चर्चित नरेंद्र मोदी स्टेडियम सिर्फ एक और खेल का मैदान नहीं है, ये तेजी से विकसित हो रहे खेल परिसर का हिस्सा है, जिसका नाम है सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, और जो भारतीय खेलों के परिदृश्य को बदलने का मादा रखता है। परंतु उस बारे में बाद में। आप चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जिसके पास एक समृद्ध खेल विरासत है और जो आज भी अपने उचित सम्मान से वंचित है। ये भूमि मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान है। ये राज्य उस बिशंबर सिंह की भी जन्मभूमि है, जो किसी भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले प्रथम पहलवान थे। उत्तर प्रदेश ने इस देश को कई हॉकी दिग्गज, चैंपियन पहलवान एवं भाला फेंक चैंपियन दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश धीरे धीरे ही सही, परंतु निश्चित रूप से खेल महाशक्ति के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के खेल पुनरुद्धार प्रयासों के प्रथम चरण में विकास खंडों में मिनी स्टेडियम्स का निर्माण पहले से ही चल रहा है। प्रत्येक जिले को अपना स्टेडियम मिल रहा है और जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। युवाओं में खेल को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा कल्याण एवं महिला कल्याण समिति की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अपने एथलीटों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 65,000 युवा एथलीटों एवं महिला कल्याण समितियों को खेल किट वितरित किए गए हैं। राज्य ने खेलों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए JSW स्पोर्ट्स, अभिनव बिंद्रा टारगेटिंग परफॉर्मेंस और स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज जैसे देश के अग्रणी संगठनों के साथ समझौते भी किए हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश और गुजरात संभावित खेल महाशक्तियों की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं, यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2036 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी की दौड़ हेतु प्रतिस्पर्धा इन दोनों राज्यों में बढ़ती जा रही है और दोनों राज्य अपनी खेल महत्वाकांक्षाओं में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। जैसा हमने बताया था, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खड़ा है और यह आधुनिक खेल परिसर सिर्फ एक और स्टेडियम नहीं है, ये प्रस्तावित सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2026 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेजबानी हेतु भारत की दावेदारी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार सक्रिय रूप से इस कॉम्प्लेक्स का विकास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा का समर्थन किया है। CNBC TV 18 के लिए शिरीन भान के साथ हाल ही में हुए एक साक्षात्कार में थॉमस बाख ने
भारतीय ओलंपिक संघ और इस प्रयास में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई रुचि को स्वीकार किया। उन्होंने ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए भारत की सराहना की और आश्वासन दिया कि यदि भारत भविष्य में इस लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लेता है तो आईओसी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। परंतु गुजरात अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ओलंपिक क्लास व्यवस्थाओं की नींव रखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स हब विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। इस विशाल परिसर में प्रभावशाली 29 स्टेडियम और 5000 आवास इकाइयां होंगी जो 5000 हेक्टेयर के विशाल विस्तार में फैले हुए हैं। जैसा कि हम उत्सुकता से पेरिस ओलंपिक का इंतजार कर रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात आने वाले समय में कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हमारे देश को सौंपेंगे जो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। भारतीय खेलों का भविष्य इतना उज्जवल पहले कभी नहीं दिखा था और उत्कृष्टता एवं खेल गौरव की इस यात्रा का हिस्सा बनना अपने आप में रोमांच से परिपूर्ण है।